हेलो दोस्तों। ताराबाई जोगिंदर का गाना आया था, उस गाने को यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है। इसके पीछे रीज़न क्या रहा है, किसने इस गाने को डिलीट किया है, इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में। मैंने अभी 7 घंटे पहले ताराबाई जोगिंदर जो है उनका यूट्यूब चैनल है उस पर विज़िट किया, तो उनका 7 घंटे पहले का एक वीडियो है, अभी मैंने जस्ट उस पर विज़िट करके देखा है। तो उसमें उन्होंने बता रखा है कि मेरा वीडियो जो है डिलीट करवा दिया गया है, मेरे को गालियाँ दे रहे हैं, मेरे घर में भी माँ है, बहन है, तो इस तरह की है। चलो उस बात को छोड़ते हैं, खैर वो किस तरह की है, उनका क्या मैटर है, ज़्यादा उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन मैं एक यूट्यूब की पॉलिसी के बारे में आपको बताता हूँ। जो यूट्यूब के अंदर एक पॉलिसी रहती है, जैसे मान लीजिए आप कुछ एम सी एन नाम से एक पॉलिसी रहती है, जिसको हम बोलते हैं मल्टी चैनल नेटवर्क, MULT, मल्टी चैनल नेटवर्क। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई भी फेमस कंपनी है, या फिर आप कोई गाना स्क्रिप्ट लिखते हो, कोई गाना लिखते हो, तो आपने क्या किया, उस गाने को आपके नाम से रजिस्टर करवा लिया। जिस तरह से हम एड्स यूट्यूब में एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करते हैं, हमारा अकाउंट पर्टिकुलर पर्सन के लिए जनरेट होता है, सिर्फ एक पर्सन के लिए। तो उस तरह क्या होता है, MCN क्या काम करता है, MCN आपके लिए इसी तरह काम करता है, आपके लिए एक अकाउंट जनरेट कर देता है, या एक पर्टिकुलर ठप्पा लगा देता है किसी चीज़ पे कि ये चीज़ मेरी है और इस चीज़ को कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकता है। मान लीजिए मैं आपको सबसे बड़ा इसमें एग्जांपल देता हूँ, जैसे टी सीरीज़ है। ठीक है, टी सीरीज़ का कोई भी अगर गाना है, आप अपनी वीडियोस के अंदर अगर यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, आपको कॉपीराइट क्लेम आएगा या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी। कॉपीराइट क्लेम के अंदर क्या होता है, कॉपीराइट क्लेम, ठीक है, CC बोल देते हैं हम इसको, मान लीजिए। तो कॉपीराइट क्लेम में क्या होता है, जिस कंपनी का वो गाना रहता है या जिस पर्टिकुलर पर्सन का वो गाना रहता है, वो क्या करता है, आपको क्लेम कर देता है। क्लेम मीन्स कि जो भी उससे रिवेन्यू जनरेट होगा, जितनी भी उससे कमाई होगी, वो कमाई उस पर्टिकुलर पर्सन को जाएगी जिसका वो गाना ऑलरेडी है, या जिसने ऑलरेडी उसमें MCN ले रखा है, उसने क्या करा, MCN के थ्रू उसमें रजिस्टर हो जाता है वो गाना पर्टिकुलर पर्सन कि ये मैंने बना दिया है, इसके बाद इसमें कोई नहीं बनाएगा। सेम आप चीज़ काफ़ी सारी चीज़ों में देखते होंगे, जैसे अगर कोई साइंटिफिक खोज होती है, तो उसके अंदर भी पर्टिकुलर ठप्पा लग जाता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने किया है, तो इसका नाम का हो जाएगा। उसके अंदर आप एडवांसमेंट कर सकते हो, लेकिन एज इट इज़ उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो भाई है, इन्होंने इस तरह से किया। दूसरा, मैंने कॉपीराइट क्लेम बताया। अब होता है कॉपीराइट स्ट्राइक, CS हम इसको मान लीजिए बोल देते हैं। तो कॉपीराइट स्ट्राइक के अंदर क्या होता है, आपने अगर किसी का गाना यूज़ किया है, मान लीजिए आपने टी सीरीज़ का गाना यूज़ किया है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन का आपने गाना यूज़ कर लिया है, तो उसमें क्या होता है, टी सीरीज़ एक कंपनी है जो कि गानों के अंदर अपना MCN इसने मल्टी चैनल नेटवर्क के थ्रू अपना रजिस्टर्ड कर रखा है। तो कॉपीराइट स्ट्राइक के अंदर आपको स्ट्राइक दे दिया जाता है, और स्ट्राइक इसलिए दिया जाता है कि आपने अपना जो गाना है वो उस कंपनी का यूज़ किया है, इसलिए ये गाना आपका नहीं है, इसलिए आपको स्ट्राइक दिया जाता है। और स्ट्राइक आपको अब एक बड़ी बात और निकल के आती है कि गाने में कितना टाइम का गाना यूज़ करने में स्ट्राइक दिया जाता है। वैसे बहुत सारे यूट्यूब कहते हैं कि 30 सेकंड का गाना आप यूज़ कर सकते हो, मिनिमम है 30 सेकंड, सॉरी मैक्सिमम है 30 सेकंड, 30 सेकंड्स का गाना आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ है उनके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप 30 सेकंड का गाना यूज़ करो, चाहे आप 1 सेकंड का यूज़ करो, चाहे 2 सेकंड का, चाहे आप 15 का। अगर किसी पर्सन को या किसी कंपनी को आपको स्ट्राइक देना रहेगा, तो वो आपको इतने सेकंड में भी स्ट्राइक दे सकता है। कोई कंपलसरी नहीं है कि लेस देन 30 सेकंड अगर गाना होगा तो आपको स्ट्राइक नहीं मिलेगा, ऐसा कोई यूट्यूब की पॉलिसी में नहीं है। तो यहाँ से क्या होता है, अब इस भाई के गाने के ऊपर जो थाराबाई जोगेंद्र है, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो इनके गाने के ऊपर क्या है, इस गाने को डिलीट कर दिया जाता है। और ये जो गाना है वो यूट्यूब की तरफ से डिलीट नहीं किया जाता है, कोई एक पर्सन है जिन्होंने ये गाना ऑलरेडी यूज़ किया था, ठीक, ऑलरेडी बनाया हुआ है, यूज़ नहीं, ऑलरेडी उनका बनाया हुआ गाना है, और उन्होंने इस गाने को क्या यूट्यूब से, मतलब एक यूट्यूब के अंदर क्या होता है, जब ये MCN होता है, मल्टी चैनल नेटवर्क जो होता है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, तो किसी के गाने को डिलीट करवा सकते हो अगर ये आपका कंटेंट है तो। अब किसी के व्यूज़ को अप डाउन करवा सकते हो, मान लीजिए अभी जैसे मैं यूज़ करता हूँ किसी का गाना, और मेरे चैनल पे व्यूज़ आते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो ये जो MCN जिसने ले रखा है, जिसका कंटेंट ऑलरेडी है, तो वो क्या करेगा, इसका जो व्यूज़ है उसको डाउन करवा सकता है, ठीक है। तो ये करवा सकता है, स्ट्राइक दे सकता है, कॉपीराइट क्लेम दे सकता है, ये तो ये कई सारी बातें होती है। तो यहाँ पे इस मैटर के अंदर
वैसे तो ख़ैर हमें नहीं बोलना चाहिए कि किसी का गाना है, कोई कोई क्यों यूज़ कर रहा है। लेकिन एक थोड़ा-सा एक अगर मानवता की हम बात करें तो मान लीजिए अगर किसी ने आपका गाना यूज़ किया, आपने कोई गाना बनाया, किसी ने यूज़ किया, आपने गाना किस लिए बनाया? एक तो आपने पॉपुलैरिटी के लिए बनाया है और दूसरा रिवेन्यू के लिए। अगर आप पॉपुलर हो गए हों कमाई के लिए, दो चीज़ के लिए जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ गाना बनाया है। अगर आप ऑलरेडी पॉपुलर हो, आपने गाना यूज़ कर लिया, आपका गाना है तो आप इट्स मीन कि अगर आप गाना प्रोड्यूस कर रहे हो या बना रहे हो या लिरिक्स लिख रहे हो या कुछ भी है, जैसे आपने रजिस्टर करवा रखा है तो आप ऑलरेडी मान लीजिए पॉपुलर हैं। तो आपको क्या चाहिए? रिवेन्यू चाहिए। तो कोई भी अगर पर्सन, जैसे टी सीरीज़ बहुत बड़ी कंपनी है, टी सीरीज़ कभी किसको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता है, ठीक है? टी सीरीज़ का क्या फंडा है? टी सीरीज़ को कमाई करनी है, तो टी सीरीज़ कॉपीराइट स्ट्राइक कभी नहीं देता। टी सीरीज़ सीसी देता है, कॉपीराइट क्लेम देता है। जो भी उसका गाना यूज़ करता है उसको क्लेम आता है। क्लेम मीन्स कि उसके जितने भी एड्स आते हैं उनका जितना भी रिवेन्यू जनरेट होता है, यूट्यूब अपना रिवेन्यू काटने के बाद जो जो रिवेन्यू बचा हुआ रिवेन्यू है, उस गाने का जितना भी रिवेन्यू अर्निंग होता है वो सारा टी सीरीज़ के झोली में चला जाता है, यानी कि टी सीरीज़ के खाते के अंदर वो जाता है। और जो पर्सन इस गाने को यूज़ कर रहा है सिर्फ उसको ये जो रिवेन्यू है वो नहीं मिलता है। तो हम पीछे आते हैं। तो आपको रिवेन्यू चाहिए तो आप क्या कीजिए, उस बंदे को कॉपीराइट क्लेम दे दीजिए, आप उसको स्ट्राइक मत दीजिए। मान लीजिए, इतना मैं मानता हूँ कि आपने गाना यूज़ किया है, गाना आपका है, लेकिन उस जो वीडियो बनाई गई है उस वीडियो के अंदर उस बंदे की मेहनत है। 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 6 महीने कितना भी हो, चाहे मेहनत लगता है। मान लीजिए एक गाने के अंदर 1 वीक का समय लगता है, 1 वीक का टाइम हमें लगता है एक गाना प्रोड्यूस करने में या उसकी वीडियो एडिट करने में या वीडियो शूटिंग में। 7 टू 15 डेज़ हम एज़्यूम कर लेते हैं कि इतना टाइम लगता है। तो ये 15 दिन जो है, ये आपका गाना तो उसने यूज़ कर लिया, लेकिन ये जो 15 दिन उस बंदे के ख़राब हुए हैं, क्या आप ऐसा चाहते हैं? तो ऐसा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं करना चाहिए। मान लीजिए उसने यूज़ कर लिया तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन्होंने गाना तो यूज़ कर लिया, आप उसको क्लेम दे दीजिए, जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपके खाते में चला जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से है दोस्तों। इसको अब क्या बहुत सारे जो रोस्टर के वीडियो हैं, और उनका एक बवंडर करके गाना भी आया था, तो उन्होंने कई सारे जो यूट्यूब्स हैं, जैसे कैरी मिनाटी है या फिर भुवन बाम है, बीबी की बाइंस है, और जो ट्रिजर्ड है, ट्रिजर्ड इंसान, उनको भी उन्होंने इसके अंदर क्या है, रोस्ट कर रखा है। तो ठीक है, वो उनका एक अलग मैटर है, उस मैटर में हम नहीं जाना चाहते। तो फिर भी जिस भी भाई ने हटवाया है, अब इसमें एक अच्छी बात ये निकल कर के आई है, जिन्होंने भी इस गाने को हटवाया है, जिन्होंने अपनी आईडी बता करके कि ये मेरी आईडी के थ्रू गाना है, तो उन्होंने अभी इस जो एप्लीकेशन है उसको अपना वापस ले लिया है, रिटर्न कर लिया है। और 48 आवर्स के अंदर है शायद, 48 आवर्स में, मैं भी श्योर नहीं हूँ। तो 24 है या 48 है, इतने आवर्स के अंदर जो गाना है वो उनका बैक कर दिया जाएगा यूट्यूब के थ्रू। तो ये गाना आपको दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगा। 15 मिनट के अंदर उस गाने को डिलीट कर दिया गया था। तो दोस्तों ये थी वीडियो आपके लिए। तो अ, उम्मीद करता हूँ आप जो भी कंटेंट मैंने समझाने की कोशिश की है उससे समझ पाए होंगे, कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक, या फिर एमसीएन क्या होता है। तो ये चीज़ें मेनली हमने समझाने की बात की है। हमें जो गाना किसने यूज़ किया, किसका गाना है, उससे हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ हमने इतना बताने के लिए कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।